नमस्कार। हरियाणा का इलेक्शन दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। कुछ समीकरण क्या बन रहे हैं, किस प्रकार बन रहे हैं कि कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां उठापटक चल रही है। शाम को कुछ समीकरण हैं, सुबह कुछ समीकरण हैं। तो इन्हीं को देखते हुए आज हम दोबारा हिसार की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे, जिसमें नलवा, उकलाना, हिसार, बरवाड़ा, आदमपुर, हांसी और नारनौंद शामिल हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो नलवा नलवा से रणधीर सिंह पनिहार बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अनिल मान कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह जेजेपी के कैंडिडेट हैं। श्रवण कुमार वर्मा आईएनएलडी के कैंडिडेट हैं। यदि ऐसा कहें कि धीरे धीरे वीरेंद्र सिंह का इलेक्शन कुछ उठा है, वैसे वैसे अनिल मान कमज़ोर हो रहे हैं। और यदि आज की अब की बात करें तो बीजेपी के रणधीर पनिहार कुछ ऊपर लग रहे हैं। और यह समीकरण केवल यहाँ का नहीं है, हरियाणा की कई अन्य विधानसभा जहां आईएनएलडी या आज़ाद उम्मीदवार कांग्रेस का खेल खराब कर रहे हैं। यह कंडीशन 2 या 3 दिनों से बनती जा रही है, बननी शुरू हुई है। तो इस प्रकार यदि आप नलवा की फाइनल आज की बात करें तो कांग्रेस कुछ ऊपर लग रही है। आदमपुर से यदि हम देखें तो आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई चंद्र प्रकाश कांग्रेस से हैं। यहाँ बीजेपी और चंद्र प्रकाश में सीधा मुकाबला है। आदमपुर की जनता, ऐसा लग रहा है कि आखिर में भव्य बिश्नोई को ही जीत दिलाएगी और वो ये सीट जो है बीजेपी की झोली में डाल देंगे। उकलाना उकलाना से अनूप धानक बीजेपी के कैंडिडेट हैं, नरेश सेलवाल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ये सीट जो है ऐसा लगता है निकाल देगी और ये कह सकते हैं नरेश सेलवाल सीट के रूम में टोटल में एक सीट और बढ़ा देंगे यहाँ से कांग्रेस की। नारनौंद बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु हैं, जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस से हैं और उमेद लोहान जो हैं वो आईएनएलडी के कैंडिडेट हैं। ये सीट काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है। एक तो अभिमन्यु की वजह से, दूसरा कुमारी सैलजा पर हुई टिप्पणी की वजह से। हालांकि वो मुद्दा था अब बीते समय की बात हो गया है। अब यदि जो आप जानना चाहते हैं हार और जीत, तो उसकी बात ऐसे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस अब यहाँ सुकून की सांस ले रही है, ऐसा लगता है। यानी जस्सी पेटवाड़ इस सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हांसी यदि हम हांसी की बात करें तो विनोद भ्याणा जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, राहुल मक्कड़ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और शमशेर सिंह जेजेपी के कैंडिडेट हैं। यहाँ विनोद भ्याणा और राहुल मक्कड़ की फाइट है, ऐसा माहौल है। यहाँ जरूर यहाँ जाट वोट बैंक अच्छा खासा है जो राहुल मक्कड़ यानी कांग्रेस की तरफ है। एससी बीसी वोट भी यथास्थिति है। अब यहाँ का जो फैक्टर है पंजाबी वोट बैंक है। अब जो भी कैंडिडेट इसमें अच्छी खासी सेंध लगा देगा उसी के सिर जो है जीत का ताज सज जाएगा। और यदि आप एक निर्णय जानना चाहते हैं आज के हालात पर तो बीजेपी थोड़ा सा ऊपर यहाँ से लग रही है। और यदि अब बात करें बरवाड़ा की, रणबीर गंगवा बीजेपी से हैं, रामनिवास घोडेला कांग्रेस से हैं, संजना सातरोड आईएनएलडी से हैं और प्रोफेसर छत्रपाल यहाँ आप पार्टी से हैं। ये सीट भी जबरदस्त उठापटक बना रही है। ये सीट कुछ चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां दूसरी पार्टियां कांग्रेस के गणित को केमिस्ट्री बना रही हैं, यानी काम उनका खराब कर रही है। यहाँ संजना सातरोड आईएनएलडी दिन प्रतिदिन अपना कद बढ़ा रही हैं, जो रामनिवास घोडेला के कद को घटा रहा है। और वही प्रोफेसर छत्रपाल भी कांग्रेस को घाव पे घाव, छोटे घाव दे रहे हैं। सब कुछ मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आईएनएलडी फाइट बना रहे हैं, यानी यहाँ फाइट बीजेपी आईएनएलडी की लग रही है। इससे भी आगे आप जानना चाहते होंगे कि फाइनल स्थिति
जो आप ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी को थोड़ा एज यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि लास्ट 7वीं सीट हिसार की बात करें तो डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी के हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं, ना ही कोई उनका पालनहार है ना ही कोई उनका खेवटहार है। रामनिवास राणा कांग्रेस की कैंडिडेट है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अपनी अच्छी छवि जो है वहाँ पर रखते हैं। और आज़ाद कैंडिडेट के रूप में सावित्री जिंदल हैं, जिनका हिसार में अच्छा वर्चस्व है, अच्छी पकड़ है, राजनीतिक तौर पर भी और एक औद्योगिक घराने के तौर पर भी। तो ये सीट सावित्री जिंदल निकाल ही देंगे ऐसा लग रहा है, और उनकी पोजीशन बहुत बढ़िया वहाँ पे चल रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये हिसार की 7 सीटों का गणित था, जो अब हालात बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग किस विधानसभा में कौन किस पोजीशन पर है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आगे आने वाले या भी ये 2-4 दिन हैं, इनमें बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हालात बदल भी सकते हैं, सिस्टम चेंज हो भी सकता है। देखते हैं आगे क्या फैक्टर चलता है, किस कैंडिडेट की किस्मत किसको कहाँ लेकर के जाती है। धन्यवाद।